हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार दरोगा और बिहार पुलिस से संबंधित प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? शेर की पूंछ जैसा मकाऊ। ऑप्शन हो जाएगा सी, शेर की पूंछ जैसा मकाऊ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टीक जिसे सागौन कहते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है? सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है? मध्य भारत में। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सा है? भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सी है? अरेबिका। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड का स्थापना कब की गई है? नाबार्ड की स्थापना कब की गई है? 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982। ऑप्शन हो जाएगा सी। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना हुआ था शिवरामन समिति के, नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुआ था। शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़े हैं? कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़े हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन हो जाएगा ए। कावेरी जल विवाद प्राधिकरण का गठन हुआ था 2 जून 1990 को। कावेरी जल विवाद प्राधिकरण का गठन हुआ 2 जून 1990। दो राज्यों के मध्य है कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती है? कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? देवप्रयाग में। ऑप्शन हो जाएगा सी। कर्णप्रयाग में बोलेगा कौन कौन मिलता है? तो अलकनंदा और पिंडार नदी। रुद्र में कहा जाता है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी। रुद्र में अलकनंदा और मंदाकिनी, कर्ण में कहेगा तो अलकनंदा और पिंडार नदी, देव में कहेगा तो भागीरथी और अलकनंदा नदी। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? गोदावरी का। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ताप्ती। ऑप्शन हो जाएगा सी। नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है। महानदी बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा भी बंगाल की खाड़ी में और गोदावरी बंगाल की खाड़ी में। इसका ट्रिक हो जाएगा गोक्रीम। गोक्रीम, गो से गोदावरी, क्री से कृष्णा, म से महानदी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तिब्बत के कैलाश पर्वत से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? महात्मा गांधी। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जीबी मलवंकर। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपनाया गया था, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन हो जाएगा सी। वही बोलेगा लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अपनाया गया 26 नवंबर 1949 और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन हो जाएगा ए से डांगे का एक फेमस पुस्तक है, आप याद रखिएगा, गांधी बनाम। गांधी बनाम का एक पुस्तक का लेखक ए से डांगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन हो जाएगा डी। वही बोलेगा संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर। संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर। अब पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अब पहली गठन हो गया था 6 दिसंबर 1946, अब बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति में 7 अध्यक्ष थे, गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अतिचालक वह चालक है जिसका होता है, तो खाली स्थान शून्य होता है। अतिचालक वह चालक है जिसका खाली स्थान शून्य होता है, तो प्रतिरोध। ऑप्शन हो जाएगा सी। अतिचालक वह चालक होता है जिसका प्रतिरोध शून्य होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? धारा का वहन करते समय सुचालक कैसा होता है? विद्युतीय निष्प्रभावी। विद्युतीय निष्प्रभावी। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? ग्रेफाइट। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्वरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? त्वरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? विद्युत विसर्जन के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। त्वरित किससे बनता है? तो तांबा से बनता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किया गया था किसके द्वारा? जोहान केपलर द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। कब? तो 1610 में। निकोलस कोपरनिकस ने 1540 में सौर मंडल की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। टंगस्टन का संकेत होता है डब्ल्यू। इसका गलनांक आएगा तो 3422 डिग्री सेल्सियस। 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? यहाँ किसमें होगा? प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? संचार सेवा में। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन। ऑप्शन हो जाएगा डी। वही कहेगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नील और रुस्का। केवल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कहेगा तो आपको हो जाएगा जेड जॉनसन, और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कहेगा तो नील और रुस्का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होता है? तो इसमें हो जाएगा तापमान। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? नेत्रिका फोकस दूरी बढ़ाकर। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से छीना था। ऑप्शन हो जाएगा ए। बीजापुर के सुल्तान कौन था? यूसुफ आदिल शाह। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? पेरिस की संधि से। ऑप्शन हो जाएगा डी। पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1946 से 1948 तक, जिसको खत्म किया गया एला सापेल की संधि से। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1949 से 1954 के बीच, इसको खत्म किया गया था पांडिचेरी की संधि से। तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1956 से 63 के बीच, इसको खत्म किया पेरिस की संधि से। पहले कर्नाटक युद्ध हुआ था 1946 से 48 के बीच, जिसका संधि समाप्त करने के लिए हुआ था एल सापेल की संधि। दूसरा हुआ 1949 से 54 के बीच, जिसके पांडिचेरी के संधि के द्वारा खत्म किया गया। तीसरा हुआ था 1956 से 63 के बीच, जिसको पेरिस की संधि के तहत समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था।
पुर्तगाली व्यापारी कंपनी को भारत आने का उद्देश्य क्या था? तो काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करना। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? बोल रहा है कि कौन सा मुगल सम्राट था जो अंग्रेजी की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? शाह आलम टू। ऑप्शन हो जाएगा डी, शाह आलम टू। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? बेसिन की संधि कब हुआ था? 1802 में। अंग्रेज के साथ किसने किया था? तो बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन हो जाएगा ए। रॉबर्ट क्लाइव लंदन जाने के बाद खुद से आत्महत्या कर लिया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई, यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ऑप्शन हो जाएगा सी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन हो जाएगा बी। वही कहेगा ना कि पुर्तगाली उपनिवेश के भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और वही बोल जाएगा कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क हो जाएगा। अब पुर्तगाली उपनिवेश के भारत में प्रथम कहेगा तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ब्लू वाटर पॉलिसी कहेगा तो अल्मेडा। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था क्योंकि पिछला और बिहार दरोगा ने अपना सिलेबस चेंज कर दिया है, तो थोड़ा सा हम लोग को हाई लेवल लेके पढ़ना है। तो वीडियो तो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो आप लोग पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।